So brothers and sisters, that there's a brother called Leonard Ravenhill. How many of you have heard of him? और भाइयों बहनों, एक व्यक्ति है जिनका नाम है लियोनार्ड रेवेनिल करके। आप में से कितने इस व्यक्ति के नाम को सुने या जानते He's a हैं? very godly man who has passed away. और बहुत ही भक्तिमय ये परमेश्वर के जन थे, पुरुष थे जो गुजर चुके हैं। He has written about revival and other things. और उन्होंने कई सारे बातें कही हैं, लिखी हैं, जागृति लाई है। And he said a thing like this. और उन्होंने ऐसा कहा, A man is as great as his prayer life. और एक व्यक्ति उतना ही महान होता है जितना उसका प्रार्थना जीवन होता है। Or no man is greater than his prayer life. या ऐसे कहें कि कोई भी व्यक्ति अपने प्रार्थना जीवन से बड़ा नहीं होता। So we may think that we are great Christians. और हम सभी ऐसा सोच सकते हैं कि हम एक महान मसीही हैं। But he says that greatness can be measured only on how much he prays. लेकिन वह व्यक्ति जो है इस प्रकार से बताता है कि एक व्यक्ति का जो वह कितना अधिक महान है, उसका माप हम उसके प्रार्थना जीवन के द्वारा कर सकते हैं। And prayer is something which is a secret. और प्रार्थना एक ऐसी बात होती है जो गुप्त में की जाती है, गुप्त में रहता है। We can show ourselves that we are praying. हम अपने आप को ऐसा बता सकते हैं बाहर कि हम प्रार्थना करते हैं। But every prayer which is prayed to God is mostly in secret. लेकिन अधिकतर हमारे जीवन की जो प्रार्थनाएं होती है वह हम गुप्त रूप में परमेश्वर के सम्मुख करते हैं। And so how much we pray shows how much greatness we have got in God. और कितना अधिक हम प्रार्थना करते हैं इस बात पर आधारित करता है कितना अधिक हम महत्व परमेश्वर को देते हैं और जानते हैं। Not because we can preach, not because we got knowledge, not because we can do many good things. इसलिए नहीं कि हम अच्छे रीति से वचन को जानते हैं, अच्छा प्रचार कर सकते हैं, कई सारी अच्छी बातों को भी जानते हैं। Because prayer makes us to know God. पर प्रार्थना जो हमारी सहायता करता है परमेश्वर को और अधिक जानने के लिए। It is because just as when we become friends. और यह वैसे ऐसे होता है मानो जैसे हम जब मित्र बन जाते हैं। Or in a family when we are husband and wife. या एक परिवार में जैसे हम कहें एक पति और पत्नी जब होते हैं। Unless we spend time with each other and know each other, we will not be able to know each other well. और जब तक हम एक दूसरे के साथ संगति ना करें, एक दूसरे के साथ अपना समय ना बिताए, हम एक दूसरे को जान नहीं पाएंगे। So similarly, prayer is very, very important. और उसी प्रकार से प्रार्थना भी जो है वह महत्वपूर्ण होता है। So prayer is a communion and fellowship with God. और प्रार्थना जो है वह एक संगति करना, परमेश्वर के साथ अपना समय बिताना होता है। Adam and Eve had a constant communion with God. और आदम और हवा की एक लगातार परमेश्वर के साथ में संगति बनी रही। But as we know, it got broken because of sin. लेकिन हम सभी जैसा कि जानते हैं पाप के कारण वह संगति टूट गई। So God has restored this fellowship to us because of Jesus Christ. और परमेश्वर ने उस संगति को फिर से हमारे लिए फिर से स्थापित किया यीशु मसीह के द्वारा। And it's our privilege to have fellowship with God. और अब यह हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। It says in 1 Corinthians 1:9. और यह पहला कुरिन्थियों अध्याय 1:9 में कहता है, God is faithful through whom you are called into fellowship with his son. परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। And 1 John 1:3 says, और पहला यूहन्ना 1:3 कहता है, and indeed our fellowship is with the Father and with his son Jesus Christ. और यहाँ पर वचन कहता है जो इसलिए कि हमारे साथ भी सहभागी हो, हमारी यह सहभागिता पिता के साथ उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। Brothers and sisters, God has given us this wonderful privilege in the new covenant. और भाई बहनों, नई वाचा के अंदर परमेश्वर हम सभी को यह बड़ा सौभाग्य दिया है to have fellowship with him. कि हम उसके साथ संगति कर पाएं। We have seen that in the studies on Hebrews. और हमने इब्रानियों के जो पत्री है पुस्तक है उसके अध्ययन के दौरान इस बात को जाना है that Jesus entered the most holy place through the veil. और हम जैसा कि जानते हैं वहां पर हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने उस पर्दे के भीतर जाकर अति पवित्र स्थान में प्रवेश किया। And he opened the way for us. और उसने उस मार्ग को हमारे लिए खोला Which was not there in the old covenant. जो कि पुरानी वाचा में नहीं था। So we can directly be in the presence of God. और हम सीधे सीधे परमेश्वर के उस हुजूरी में उसकी उपस्थिति में हम पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं 24 hours a day. 24 घंटे हर दिन के। Anytime we call upon God, we are in the most holy place. और जब कभी हम अपनी आवाज उठाकर परमेश्वर को पुकारते हैं हम उसके अति पवित्र स्थान में पहुंचते हैं। And when we come to our God who is holy and light, और हम जब उस परमेश्वर के पास जो कि पवित्र और प्रकाश है, उजियाला है, उसके पास पहुंचते हैं, he has made us worthy. उसने हमें योग्य बनाया by saving us, हमें हमारा उद्धार करके, forgiving all our sins, हमारे सारे पापों को क्षमा करके,
and giving us the gift of righteousness. और हमें धार्मिकता का दान देकर He has made us worthy to be with him. और उसने हमें योग्य बनाया कि हम उसके साथ हों He has done it. और उसने इस कार्य को He किया has है। forgiven our sins. उसने हमारे पापों को क्षमा किया He has given us the gift of righteousness, और उसने हमें धार्मिकता का दान दिया, the righteousness of Christ, यीशु मसीह की धार्मिकता, so we can confidently go to the Father and talk to him. कि हम बड़े हियाव के साथ में परमेश्वर के सम्मुख जा सकते हैं और उससे बात कर सकते हैं। All this God has done for us. और यह सब कुछ कार्य को परमेश्वर ने हमारे निमित्त किया है। And if we spend that time with our Heavenly Father, we will be blessed. और जब हम परमेश्वर के साथ के उस समय को जो परमेश्वर हमें देता है उसके साथ हम बिताएंगे, हम परमेश्वर से आशीषित होंगे। Brothers and sisters, how do we do that? और भाई और बहनों, क्या हम ऐसा करते हैं? Is there times in a day when we don't even pray? क्या हमारे दिन भर के समय में ऐसा कोई समय होता है जहां पर हम प्रार्थना तक नहीं करते? Okay. Or do we make some small time and start praying? कि या फिर हम छोटा सा समय, थोड़ा समय निकाल कर हम प्रार्थना करते हैं? How will we know God? हम परमेश्वर को कैसे जानेंगे? How will we know his ways? और हम कैसे उसके मार्गों को जानेंगे? How will we become like Christ? और हम कैसे मसीह के स्वरूप में, उसकी समानता में बनेंगे? Prayer is one great means by which we will know God and become like him also. प्रार्थना जो है वो एक ऐसा बड़ा महत्वपूर्ण माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं। So many times we think prayer is that I have to speak to God. और कई बार हम सोचते हैं प्रार्थना वह है जो मुझे परमेश्वर से बात करना है So I'm speaking to him. और मैं उससे बात कर रहा हूँ। I'm confessing my sin. मैं अपने पापों को मानता हूँ, पश्चाताप करता हूँ। I'm praying for my family. मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, Praying for my friends. मेरे मित्रों के लिए प्रार्थना करता हूँ। Then we feel it is over. और तब मैं ऐसा महसूस करता हूँ, सोचता हूँ हाँ अब हो गया, खत्म हो गया, My prayer is over. मेरी प्रार्थना समाप्त हो गई। But has God spoken to us? लेकिन क्या परमेश्वर ने आपसे बात किया? So prayer is not a monologue. तो प्रार्थना जो है वो एक तरफा बात करना नहीं होता। Prayer is a dialogue. प्रार्थना जो है वो दो तरफ से बातचीत होती है। When two people are interacting, जहां पर दो व्यक्ति जब एक दूसरे के सामने आते हैं, it becomes a monologue when only one person speaks. और वह वहां पर एक तरफा बात हो जाता है यदि केवल उन दोनों में से एक ही व्यक्ति बात But करे। if both are talking, लेकिन जब वो दोनों ही व्यक्ति बात करते it हैं, becomes a dialogue. वह दो तरफ से बातचीत होती है। Brothers and sisters, God has ordained that prayer is a dialogue. और परमेश्वर ने प्रार्थना को इस प्रकार से ठहराया कि यह दो तरफ से बातचीत बने। So Jesus taught us the right way to pray. और यीशु मसीह ने हमें सही रीति से प्रार्थना करना सिखाया। In Matthew chapter 6 verse 6 he said, और मत्ती के अध्याय 6 और वचन 6 में उन्होंने कहा, but when you pray, go into your inner room, close the door and pray to your Father who is in secret, and your Father who sees what is done in secret will reward you. मत्ती अध्याय 6 वचन 6 से आगे, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। He was saying you use these words because he was saying that there are people who try to show off that they are praying. और यीशु मसीह ने यहाँ पर इस वचन को इस प्रकार से कहा क्योंकि वहां पर कुछ लोग ऐसे थे उपस्थित जो दिखावे के लिए प्रार्थना करते थे। They're praying and everybody is seeing. वे प्रार्थना करते हैं और सभी लोग उन्हें देखते हैं। And then people think that he's a person who's a man of prayer. और तब जो लोग उन्हें देख रहे हैं वो उनको ऐसा समझते हैं कि यहाँ पर यह जो व्यक्ति है यह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। Jesus doesn't want us to be hypocrites. और यीशु मसीह हम नहीं चाहता कि हम कपटी बन जाएं or show offs. कि हम दिखावा करें। I mean, nobody should know that we are praying. यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति ना जानने पाए कि हम प्रार्थना करते हैं। That is the best thing. और सबसे वह उत्तम बात है। But many times you can't help it. लेकिन कई बार आप ऐसा कर नहीं पाते। In a house, but if you stand in a place where everybody can see, then everybody will know. और यदि आप ऐसे स्थान पर जाकर ही खड़े होंगे जहां पर हर कोई आपको देख पाए, आपको जान पाए, तब आप छिप नहीं सकते। But Jesus said, go into the room, close the door. लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि अपने कमरे में जाकर भीतर से द्वार बंद कर लो, kneel down and pray. और वहां पर घुटने टेक कर प्रार्थना करो, and your Father will listen to you. और आप तुम्हारा जो पिता है वह तुम्हारी सुनेगा। That's the best way. और वह सबसे उत्तम मार्ग है। Sometimes in our
homes, because the houses are small, you may not find a separate room. और कई बार हमारे घरों के अंदर जब हम होते हैं, हम वहां पर अपने लिए अलग से एकांत के लिए छोटा कमरा नहीं पा सकते हैं। Then what we can do is we can go to a lonely street. तब हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे मार्ग की और ऐसी सड़क पर निकल सकते हैं जो सुनसान पड़ी हो, Or a lonely place, या ऐसा कोई स्थान हो जो बहुत ही खाली और सूना सा हो, and talk to God. और वहां पर आप परमेश्वर से बात करें। The idea is that there should not be any distraction. और उसके पीछे का जो उद्देश्य, योजना यह है कि वहां पर आपको कोई भी भ्रमित ना करे। Well, sisters, one of the good ways to pray is early mornings. और भाई बहनों, एक ऐसा समय होता है जहां पर हमारे लिए प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा होता है, वह सब सुबह जल्दी उठकर करना। Early morning when you get up, because sometimes the others are all sleeping. और जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तब आप पाते हैं कि आसपास के जो आपके घर परिवार के लोग हैं वो वहां पर सो रहे होते हैं। So that's like a closed room itself. Even though you don't close anything, it's like a closed room. अब भले ही उस कमरे में जहां पर आप हैं और आपके आसपास के लोग सो रहे हैं, वह एक बंद एकांत अकेले सुने कमरे के समान ही है, क्योंकि सब तो सो रहे हैं, आप वहां पर केवल अकेले जागे हैं। Jesus used to do that. और यीशु मसीह ऐसा किया करते थे। So he himself spent much time in prayer as the day began. और यीशु मसीह जो है अपने दिन की शुरुआत होने के समय में वो अपना अधिकतर समय प्रार्थना करने में बिताते थे। In Mark chapter 1 verse 35, और मरकुस अध्याय 1 वचन 35 में हम पढ़ते हैं, it says, in the early morning while it was still dark, और वहां पर वह कहता है कि जब भोर ही हुआ था, Jesus got up, left the house and went away to a secluded place and was praying there. और मरकुस 1 अध्याय के 35 में पढ़ते, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। So Jesus did that. और यीशु मसीह ने ऐसा किया। Probably in that house there was not much space. और वो जिस घर में थे वहां पर घर छोटा होने के कारण पर्याप्त जगह नहीं थी। But early in the morning while it was still dark, और सुबह बहुत ही ज्यादा सुबह तड़के उठकर जब भोर ही था, probably it could have been 3 a.m. or 4 a.m. लगभग यह समय हो सकता है सुबह के 3 या 4 बजे का समय, He went out to a lonely place and spent time in prayer. और वह अकेले स्थान पर निकल जाते हैं और अपना समय प्रार्थना करने में बिताते हैं। Brothers and sisters, this Jesus did almost every day, I think. और भाइयों बहनों, मेरा यह मानना है कि इस काम को इस रीति से प्रार्थना यीशु मसीह ने लगभग हर रोज किया है। And that was a secret of his life. और यही उसके जीवन का रहस्य हम पाते हैं। That was the secret of his greatness. और यही उसकी महानता का रहस्य है। Brothers and sisters, if we have to know little bit of God, it is only this prayer. और भाइयों बहनों, यदि आप थोड़ा सा भी परमेश्वर के विषय में जानना चाहते हैं, परमेश्वर को जानना चाहते हैं, केवल एकमात्र यह एक माध्यम है आपके पास प्रार्थना करना। If you neglect it, यदि आप इसको अनदेखा करेंगे, if we neglect it, we are doing lot of Christian activity, यदि आप इसे अनदेखा करेंगे परंतु और भी अन्य मसीही कामों को करेंगे, and not getting the most important thing of knowing God, और सबसे महत्वपूर्ण उस बात को कि परमेश्वर को जानना, इस बात को यदि आप प्राप्त नहीं करते, not spending time in fellowship with him. कि परमेश्वर के साथ में संगति करने में आप समय नहीं So बिताते। as I said, prayer is a fellowship, और जैसा कि मैंने कहा, प्रार्थना जो है वह संगति करना होता not है, just one way talk, but both ways. कि वह केवल एक ओर से बात करना, एक तरफ से बात करना नहीं, परंतु दोनों ओर से बातचीत करना होता है। We'll talk about this little bit, and once we experience this, it's a wonderful thing. और हम इसके विषय में और अधिक बात करेंगे, चर्चा करेंगे, ताकि हम अपने जीवन में एक बार इस बात का अनुभव करने पाए। You will never want to miss it. और आप अपने जीवन में कभी भी इसे फिर से दोबारा खोना नहीं चाहेंगे। You will never want to miss it. और आप कभी भी इसे खोना नहीं चाहेंगे। If we miss it, we will feel a great lack. और यदि आप इसे खोएंगे तो आप बहुत बड़ा नुकसान आपका होगा। So when we think of spending time alone with the Lord, we say we close the door. और जब हम अपना समय परमेश्वर के साथ एकांत में बिताने के विषय में सोचते हैं, जहां पर हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि एक कमरे में जाकर द्वार को बंद कर लें, or we rise up early, या हम सुबह सबसे ज्यादा जल्दी उठे, तड़के उठे, so there will be no distraction, ताकि वहां पर हमारा ध्यान यहाँ वहां ना भटके। One thing is the distracting things like mobiles and all, we must keep it away. और सबसे महत्वपूर्ण और ऐसी चीजें, ऐसी बातें जिससे हमारा ध्यान भटकता है, हमारा जैसे मोबाइल होता है, उन बातों को आप दूर करें। There were times earlier when I used to pray and the mobile rings. और मेरे जीवन में ऐसा समय था जब मैं सुबह तड़के उठकर प्रार्थना करने के लिए अपना समय बिताता और बैठता, और मेरा मोबाइल जैसे ही बजता, I would get up
saying some call is coming. और मैं उठता था और मुझे लगता था कि हाँ किसी का फोन आ रहा है। And sometimes it is a very trivial call, or sometimes it's a important call. कई बार वह ऐसे ही फालतू की कॉल होती, कई बार वह बहुत ही महत्वपूर्ण कॉल होती, Most of the times it is trivial only. और अधिकतर समय जो होता था उसमें वह बेकाम के ही कॉल होते थे। Then I thought, if the president or prime minister of India was talking to me, और मैं उस समय ऐसा विचार कर रहा था कि यदि मान लीजिए मेरे साथ में भारत का प्रधानमंत्री या भारत का राष्ट्रपति मुझसे बातचीत कर रहा हो, and that mobile was ringing in another room, और दूसरे कमरे में मेरा जो मोबाइल फोन है वो बज रहा है, would I think that just for 1 minute I'm just going to talk, just going to attend that phone? Would I do that? और क्या आप ऐसी जरूरत करेंगे, हिम्मत करेंगे कि नहीं आप रुकिए, मेरा फोन बज रहा है, मैं जाकर पहले फोन उठा लूं? So prime minister is very important. Once in a lifetime I get a chance. और वो प्रधानमंत्री है, मुझे जीवन भर में एक ही बार ऐसा सौभाग्य मिला उससे बातचीत करने का। I will not do that. मैं ऐसा नहीं करूंगा। Now before the God Almighty, I'm doing this. और अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने मैं ऐसे करता हूँ। That's why I decided whatever is a call, whatever is important, that is okay for me now. और तब मैं ऐसे सोचता हूँ कि चाहे किसी का भी फोन होने दो, चाहे कितना ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जल्दी अर्जेंट क्यों ना कॉल हो, वह देख लिया जाएगा। Till my prayer time, I will not attend any call. और जब तक मेरे प्रार्थना का समय समाप्त नहीं हो जाता तब तक मैं कोई भी कॉल नहीं उठाऊंगा। So be free from all distraction. तो आप इन सारी जो भटकने वाले और ध्यान भटकाने वाले बातें, उन सभी से आप मुक्त हो जाएं। I used to work in shifts, so sometimes early morning is not possible to pray. और अलग अलग सत्र में रहकर मुझे शिफ्ट में काम करना पड़ता था, तो कई बार सुबह तड़के उठकर प्रार्थना करना संभव नहीं होता। Many of us have got some work or something or the other in the mornings. और हमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें सुबह में ज्यादा काम होता है, कई बार वो सुबह समय नहीं निकाल पाते। Then we must select a quality time. और तब हमें वहां पर चयन करना होता है, हमारे उस दिन भर के समय में कौन सा अच्छा समय जो गुणवत्ता से भरा हो हम निकाल पाए। What is the quality time? That means, okay, this time I will not be able to do, I will not be doing things, as well as nobody can disturb me. Maybe half an hour, maybe 1 hour. और ऐसा आपके दिन भर के बीच में ऐसा एक समय जहां पर आप उस समय के विषय में ऐसा सोचे कि यह मेरे लिए सबसे उत्तम समय, जहां पर मेरे पास खाली समय भी होता है, मेरे पास काम नहीं होता और मुझे कोई वहां पर मेरा ध्यान भी नहीं भटकाता। Maybe in the afternoon or in the evening. या हो सकता है दोपहर के समय या फिर शाम का समय, Or whatever time we can decide. और चाहे कोई भी समय हो हम समय का चयन कर सकते हैं। So we can. It is all up to our decision. और यह सारा हमारे निर्णय पर, हमारे फैसले पर आधारित होता है। When I was getting up early morning and going to work, और जब मैं सुबह जल्दी उठकर अपने काम के लिए निकलता था, what I did was God actually gave me the idea to get up half an hour early. अब परमेश्वर मुझे यह मेरे मन में बुद्धि दी, मुझे यह योजना दी कि मैं सुबह में जब उठूं तो मैं आधे घंटे थोड़ा सा जल्दी उठ जाऊं। So I used to get up at 5:45. तो मैं पहले 5:45 बजे 5:45 पे उठता। So I would get up at 5:15 say. और मैं उससे आधे घंटा पहले नहीं, मैं 5:15 पर उठने शुरू हो Then I गया। would spend 15 minutes in prayer and Bible reading. और तब मैं लगभग 15 मिनट का समय बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करने में बिताता था। Later on, I made it 5 o'clock. और तब मैंने उसे 5 a.m. कुछ समय के बाद मैंने उससे 5:15 के समय को 5 बजे उठना शुरू किया। And 5 a.m. I used to get 15-20 minutes of very concentrated time to read, and I would be blessed. और तब मेरे पास 5 बजे से उठने के बाद में 15 से 20 मिनट का लगभग समय बचता था, जहां पर मेरा वो अच्छी गुणवत्ता वाला समय और मैं प्रार्थना करने, बाइबल पढ़ने में बिताता था। So it all depends on our decision. और यह सारा जो है वह आपके लिए हुए फैसले पर आधारित होता है। Because we want to do an important thing. क्योंकि आप बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं। It will not come just like that. वह ऐसे ही केवल आ नहीं जाएगा। We have to decide and make a particular time. हमें इसका फैसला, हमें निर्णय लेना होगा और इस कार्य को हमें करना होगा। Some people say, I don't have time, I'm very busy. और कई लोग ऐसा कहते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, व्यस्त हूँ, मेरे पास समय ही नहीं है। Many people say that. बहुत से लोग ऐसा कहते हैं। As though they are the most busiest people in the world. और वो अपने आप को ऐसा जानते हैं जैसे संसार में सबसे ज्यादा व्यस्त लोग वो ही हैं। There are very busy and very important people like even the presidents of this country who have got time. और उनसे भी ज्यादा अधिक व्यस्त और बिजी लोग इस देश में, जैसे कि इस देश का राष्ट्रपति जो सबसे ज्यादा बिजी व्यक्ति होता है। So it's all our excuses. तो ये सारे जो हमारे बहाने होते हैं, It's all because we do not really know the value of prayer.
और यह इसलिए होता है क्योंकि हम वास्तव में उस प्रार्थना के असली मूल्य को ही नहीं समझते। Brothers and sisters, I'm not trying to blame any of you भाई बहनों, मैं आप में से किसी को दोष नहीं लगाना चाहता, because I myself was not a praying person. क्योंकि मैं खुद अपने जीवन में एक ऐसे समय में प्रार्थना का व्यक्ति नहीं रहा हूँ। But God has given me the grace to do it, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस कार्य को करने के लिए अनुग्रह दिया है, and I feel that much benefit of it. और मैं अपने जीवन में इसका बहुत ही ज्यादा अधिक लाभ पाता हूँ, It has made a difference in my life. और इसने मेरे जीवन में बहुत बड़ा अंतर लाया है। So now just want to encourage you regarding that thing. और आप सभी को इस बात के लिए मैं आप प्रोत्साहित करता हूँ। So now when we sit down to pray, और जब हम बैठकर प्रार्थना करते हैं, so we can sit, we can stand, we can walk, और जब or we can kneel. हम जब प्रार्थना करें तब हम बैठ सकते हैं, अपने घुटने टिका सकते हैं, आप खड़े रह सकते हैं, आप चल फिर सकते हैं। There's a word which says about kneeling. Ephesians chapter 3 verse 4 और इफिसियों के अध्याय 3:4 में घुटने टेकने के विषय में वचन हमसे कहता है, says, "For this reason I bow my knees before the Father." और इस कारण मैं अपने घुटने को पिता के सामने टिकाता हूँ। So kneeling is a normal way of praying. और घुटने टेक कर प्रार्थना करना यह आमतौर पर साधारण रीति है जो हम अपनाते हैं। But I know of a great servant of God, लेकिन मैं परमेश्वर की बहुत ही अद्भुत भक्तिमय जन को जानता हूँ, a praying man, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति who used to walk in the room. जो कमरे में चलता फिरता था। His praying would be while walking. और उसकी प्रार्थना तब होती थी जब वो कमरे में यहाँ वहां चलते फिरते थे। That's what I heard in his tape. और यही मैंने उनके मुख से सुना उन्हें कहते He हुए। has won so many thousands of souls to the Lord. और उसने बहुत सारे प्राणों को परमेश्वर के निमित्त जीत लिया। So it does not matter how the way we pray, the posture. तो यह मायने नहीं रखता कि आप किस रीति से प्रार्थना, आपके शरीर का भाव कैसे होता है, वह मायने नहीं रखता। So say we sit down or kneel down to pray, या हम ऐसा कहें कि हम नीचे बैठ जाते हैं, घुटने टिकाकर प्रार्थना करते हैं, and we open up by saying, Abba, Father, Daddy. और हम अपनी प्रार्थना इस प्रकार से अपने मुख से शब्द निकालकर कहना शुरू करते कि हे स्वर्गीय पिता, हे अब्बा, हे पिता कह के प्रार्थना करते हैं। I start by saying, Good morning, Daddy. और मैं इस प्रकार से शुरुआत करता हूँ कि सुप्रभात पिताजी। You don't have to do it, you can do it. और आपको यह ऐसा ही करने की आवश्यकता नहीं है, आपको जैसे आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। Just call out my Father. और मैं अपने पिता को पुकारता हूँ So Lord, I just want to spend time with you. कि पिताजी मैं आपके साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ। And then say, Lord, please speak to me. और तब मैं प्रभु से कहता हूँ कि आप मुझसे बात करें। First, I thank him for all his goodness and all the mercy that he has given, showered on me. और उसके अच्छाई भलाई के लिए, उस हर एक करुणा के लिए, दया के लिए जो उसने मुझ पर बरसाया है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। Then I say, Lord, I want to spend this time in fellowship. You speak to me. और तब मैं कहता हूँ प्रभु जी मैं यह समय आपके साथ संगति करने में बिताना चाहता हूँ, कृपया मुझसे आप बात करें। Brothers and sisters, when I started this like this, अब भाई बहनों, जब मैंने इस प्रकार से इस बात को शुरू किया, I found it very strange. और मैंने बहुत ही अजीब सा मैंने अनुभव किया। God is not speaking. परमेश्वर बात नहीं कर रहा है। I'm not hearing anything. मैं कुछ भी नहीं सुन पा रहा। And so such times would be about 2-3 minutes. और लगभग 2-3 मिनट का ऐसा समय होता था। But as the time went on, लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ता गया, this time of listening and not keeping on speaking to him has extended to many minutes. और तब जहां पर मैं बात नहीं करता और परमेश्वर को और अधिक सुनता हूँ, यह जो समय होता था यह बहुत ही ज्यादा लंबा होने लग गया। And it is the most wonderful time of my prayer. और मेरे प्रार्थना का बहुत ही अद्भुत समय यह बन गया, where I don't keep on speaking, but I want to listen to what he says. जहां पर मैं ही केवल बात परमेश्वर से मैं ही नहीं बोलना चाहता, परंतु मैं चुप रहकर परमेश्वर की सुनना चाहता हूँ। And I don't hear any voice. और मैं किसी आवाज को नहीं सुनता, but in my thoughts and impressions, God just conveys some things. और परमेश्वर मेरे मन में जो विचार आते हैं, मेरे हृदय में जो बातें आती हैं, उस भावना के द्वारा परमेश्वर मुझसे बात करते हैं, इशारा करते हैं। Maybe I ask him something and then he conveys something. और मान लीजिए मैं कुछ परमेश्वर से पूछ रहा हूँ और वह मुझे इशारा कर रहे हैं। So I spent this initial part, the first part of my time, just fellowshipping God and hearing him, trying to hear him. और मेरे प्रार्थना का जो यह शुरुआत का जो समय होता है, भाग होता है, यह परमेश्वर से बात करने में, उसकी सुनने और उसके साथ संगति करने में मैं बिताता हूँ। Yeah.
So these are times when quite some precious things, God, when we walk and pray, God speaks to us. और यहाँ पर ऐसी कई सारी ऐसी अद्भुत बातें होती है जहाँ पर आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं, कई सारी अद्भुत कीमती बातें परमेश्वर आप पर प्रकट करते हैं We begin to see his nature, और हम उसके स्वभाव को देखना शुरू करेंगे, how the godly nature, his glory, we will be able to see. कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा, ईश्वरीय स्वभाव कैसे होता है, हम परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। And as we are able to see that, then that same thing we will be able to have in our own lives. और जैसे जैसे हम इस बात को और अधिक परमेश्वर के विषय में देख पाएंगे, उतना ही अधिक हम अपने जीवन में इस बात की चाह रखेंगे। After this, what I do, the next part of this prayer is, और उसके बाद में प्रार्थना के समय में मैं उसके बाद का जो मेरा दूसरा चरण होता है उसमें मैं क्या करता when हूँ I say, Lord, I want to commit my life to you. कि प्रभु जी मैं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता I हूँ, want to do your will. मैं आपकी इच्छा को पूरी करना चाहता हूँ, Lord, I want to surrender everything in my life to you. और मेरे जीवन में सब कुछ जो है वो आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। That's what I do. I see that everything is surrendered to the Lord. और मैं देखता हूँ कि मेरे जीवन में सब कुछ बातें हैं वो परमेश्वर के हाथों में समर्पित हैं। My ambitions, my desires, my dreams, my choices, everything is surrendered. कि मेरी इच्छाएं, मेरी कल्पनाएं, मेरी योजनाएं, मेरे जो सपने होते हैं, वह सारे मेरा उद्देश्य होता है, वह सब कुछ मैं देखता हूँ कि परमेश्वर के हाथों में समर्पित है या नहीं। And when I see that everything is surrendered, then I say, Lord, now fill me with the Holy Spirit. और जब मैं देखता हूँ और पाता हूँ कि सब कुछ मैंने परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया है, तब मैं कहता हूँ प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा से मुझे भरें। And I immediately believe that God has filled me. और तब मैं तुरंत ही विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे उसके पवित्र आत्मा से भरा है, Because God fills an empty cup. क्योंकि परमेश्वर जो है वह एक खाली प्याले को भरता है। He immediately fills it because he desires to fill us. और वह तुरंत ही उस खाली प्याले को भरता है क्योंकि वह उसकी उत्सुकता से लालसा रखता है भरने के लिए। From God's side, he wants to fill all of us with the Holy Spirit. और परमेश्वर की ओर से वह हमें से हर एक व्यक्ति को उसके पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं। But we don't go to him with empty cup. लेकिन हम उसके पास अपने प्याले को खाली करके नहीं ले जाते। We go with him with some cup which has some content. और हम परमेश्वर के पास अपने प्याले को जब लेकर जाते हैं वह आधा या आधे से कम, लेकिन उसमें कुछ तो भरा रहता है। That content is our own desires, our own wishes. और उस प्याले में जो भरा हुआ होता है वह वे सारी बातें होती है, हमारे मन के जो विचार, हमारे इच्छाएं, हमारे सपने। We don't surrender it to God. और हम परमेश्वर को वे सारी बातें समर्पित नहीं करना चाहते। And so God does not fill us also. और यही कारण है कि परमेश्वर हमें भरते भी नहीं है। Okay. So, and then afterwards we pray for the fruit of the Spirit and the gifts of the Spirit. और तब मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा के फलों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उसके दानों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। And then pray, Lord, I want to become more and more like you, the qualities. और तब मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी मैं आपके समान, आपके स्वरूप बनना चाहता हूँ। आपकी वे सारी गुणवत्ता की बातें हैं, आपके स्वभाव के गुण मेरे अंदर आए। After this, the next part of the prayer of mine is that I pray for my near and dear ones. और उसके बाद मेरे प्रार्थना का जो तीसरा चरण होता है उसमें मैं उन विषयों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरे जो मुझसे जो नजदीक होते हैं, मेरे समीप रहते हैं, करीब रहते हैं, मेरे प्यारे और सारे प्रियजनों के लिए। I'm just telling you what I do. You don't have to do it the same way at all. और मैं आपको वे सारी बातें बता रहा हूँ जो मैं अपने जीवन में खुद पालन करता हूँ, अनुसरण करता हूँ। आपको जरूरी नहीं है कि आप भी ऐसे ही इस रीति को अपनाएं। So we pray for our family members, our immediate family members. और मैं वहां पर प्रार्थना करता हूँ मेरे परिवार के लिए, मेरे परिवार के जनों के लिए, सबसे जो मुझसे ज्यादा करीब होते हैं। Then the near and dear ones. और मेरे उसके बाद में जो प्रियजन होते हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। Brothers and sisters in the church. और जो भाई बहन जो होते हैं कलीसिया में जो होते हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। And all when we pray by name. और उसके बाद में मैं नाम लेकर प्रार्थना करता हूँ। Then we can pray for the individual needs of people. और तब हम जब नाम लेकर प्रार्थना करते हैं हम उस हर एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जरूरतों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। So we pray for the church and pray for so many people whom we know. और हम कलीसिया के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और उन सारे लोगों के लिए जिन्हें हम जानते हैं प्रार्थना कर सकते हैं। Brothers and sisters, if we are praying people, the list becomes very, very big. और भाई बहनों जब हम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनेंगे तब हमारे जो प्रार्थना की जो सूची है वो बहुत ही लंबी होने लगेगी। And when we pray, we find that, brothers and sisters, one thing is that when we pray for people, we get connected to people also. और भाई बहनों एक बात मैंने जाना है कि जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं, आप उस व्यक्ति के साथ उन लोगों से जुड़ना भी शुरू करते हैं।
when we meet them, people, whom we are not the close relatives, but people in the church and our friends, we show a concern when we just meet them. और केवल वे लोग नहीं जो हमारे रिश्तेदार लगते हैं, हमसे समीप के उनके साथ रिश्ते बंधे हो, परंतु ऐसे लोग जो कलीसिया में और बाहर जिन्हें हम केवल नाम से जानते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए, हम जब उनसे मिलते हैं, हम अपनी चिंता और अपने बोझ को उनके विषय में जो हमारे लिए है, हम उसे दर्शाते हैं, जताते हैं. So many times people say, please pray for me. और कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि कृपया मेरे लिए प्रार्थना करें. And I've seen it that I say, yes, I'll do it. और कई बार मैं उनसे कहता हूँ कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा. And sometimes I forget it. और कई बार मैं भूल भी जाता हूँ. So what do I do now? I do when as soon as they say, I said I'll pray, I immediately pray for them. और जब अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही कोई व्यक्ति मुझसे कहता है मेरे लिए प्रार्थना करे, तब मैं तुरंत ही अपने मन में उसके लिए प्रार्थना करता हूँ. So brothers and sisters, this is a wonderful thing. Okay, so having done this prayer time with God, is that it? और अब क्या यहीं पर ये पर्याप्त है, काफी है कि हमारा समय हम प्रार्थना करने में परमेश्वर के साथ बीतता है? Ephesians 6:18 says, इफिसियों अध्याय 6:18 कहता है, pray at all times in the spirit. हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो. And 1 Thessalonians 5:17 says, pray without ceasing. और पहला थिस्सलुनीका अध्याय 5:17 इस प्रकार से कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो. So while we are at work, while we are doing anything, we can still be in an attitude of prayer. और इसका मतलब है कि आप जब अपने काम के स्थान में, क्षेत्र में होते हैं, आप जहाँ कहीं भी बाहर होते हैं, आप तब भी प्रार्थना कर सकते हैं. So prayer is a continuous thing. तो प्रार्थना जो है वो लगातार जारी रहने वाला काम है. Because we are living in the spirit, we can pray at all times. और क्योंकि हम आत्मा में जी रहे हैं, आत्मा में चल रहे हैं, तो हमारे लिए संभव है कि हम प्रार्थना जारी रखें. But that time, I said, that particular time that we need to spend, if that is not done, we will not be able to know God. और लेकिन वो एक व्यक्तिगत विशेष समय जो मैंने प्रार्थना के लिए मैंने अलग करने के लिए बताया, यदि वह हम हमारे जीवन में नहीं कर पाते हैं, Jesus did it. यीशु मसीह ने उस काम को किया है, Don't we need to do it? क्या हमें उस काम को करना आवश्यकता नहीं? An encouragement to all of us to do it. और हम सभी के लिए प्रोत्साहन है कि हम सभी इस कार्य को करें. Start. It may be 5 minutes. शुरू कीजिए. यह केवल शुरू में 5 मिनट ही हो सकता है. 5 minutes of quality time. 5 मिनट का एक गुणवत्ता वाला समय. You spend that 5 minutes. और आप वो 5 मिनट का समय बिताएं Undistracted. पूरी तरह से, जहां आपका ध्यान ना भटके. It will slowly increase to 10-15 minutes. और उस समय को आप बढ़ाएं, 10 मिनट करें, 15 मिनट बढ़ाएं. So time is not the main thing. और वहां पर जो समय है, कितना समय की मात्रा का मूल्य नहीं है. We are not talking that you will spend hours in prayer and that is some great thing. No. और हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप घंटों समय प्रार्थना करने में बिताए, जो कि बहुत ही महान चीज होती है, ऐसा नहीं है. It is only the quality time that you spend, whether it is 5 minutes, 10 minutes, 1 hour, 2 hours, whatever it is, quality time. यहाँ पर हम समय की गुणवत्ता के विषय में बात करें कि केवल आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का ही समय क्यों ना बिताएं, वह आपका सबसे उत्तम, सर्वोत्तम, अच्छा समय हो. Brothers and sisters, let us have a prayer life. तो भाइयों बहनों, आए हमारा जीवन प्रार्थना जीवन बने. Maybe God is speaking to so many today. और हो सकता है, संभव है कि हम में से कईयों से परमेश्वर आज बात कर रहे हैं. As I said, there is a decision on our part. और जैसा कि हमने कहा कि यह फैसले का जो फैसला करना, चुनाव चयन करना, वो हमारे हाथ में है. It will not come automatically. और ये अपने आप से नहीं आएगा. But if we do it, we will know God. लेकिन जब आप इसे हम करेंगे, तब हम परमेश्वर को जानेंगे. There will be a difference in our life. और तब हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा अंतर होगा. And then I want to tell you that you'll never want to miss it. और तब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप फिर कभी अपने जीवन में इस बात को खोना नहीं चाहेंगे. Amen. आमीन.